इंस्पेक्टर साहब, कहिए कैसे आना हुआ यहाँ? इन्हें पहचानते हो? हाँ, पहचानते हैं। ये माइकल बाबू हैं। पिछले हफ्ते कलावती नाम की एक औरत यहाँ पे आई थी। ये उनसे मिलने आए थे। जी आए थे। कलावती यहाँ आने के बाद से ही लापता हो गई। मैं उसी के बारे में पूछताछ करने आया हूँ। कहा है इंस्पेक्टर साहब? एक मिनट शंभू, क्या बात है इंस्पेक्टर, आप कहना क्या चाहते हैं? पिछले हफ्ते कलावती नाम की एक औरत यहाँ पे ठहरी थी और माइकल के कहने के मुताबिक उसके बाद वो घर नहीं पहुंची। इंस्पेक्टर साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि हमने उसे कहीं छिपा लिया है? हमें उससे क्या मतलब? तुम्हें उससे मतलब हो सकता है, क्योंकि उसके पास 2 लाख कैश, एक नई गाड़ी और कुछ कीमती जेवरात भी थे। उन पर किसी की भी नीयत खराब हो सकती है। इंस्पेक्टर, आप कहना क्या चाहते हैं कि हम यहाँ यही सब करने के लिए बैठे हैं? आप हमें और मुझे इंस्पेक्टर से बात करने दो। हाँ इंस्पेक्टर, ये बात सही है कि आपके काम पूछताछ करना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधे इल्जाम हम पर लगा। मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं किसी पूछताछ कर रहा हूं। मुझे थोड़ा शक जरूर हुआ जब मिस्टर माइकल यहाँ पे पूछताछ करने आए थे। तुम्हें डांट डपट कर यहाँ से भगाया है, किसी ने चीज़ी बात नहीं। इसका मतलब क्या? ये बात सही है? जी हाँ, सही है। वो हमारे साथ आड़े टेढ़े सवाल कर रहे थे, इसलिए मैंने गुस्से में उनको डांट दिया। इसके लिए सॉरी। ठीक है, कलावती यहीं से गायब हुई, केस यहीं से बना। केस की शुरुआत यहां से हुई है, केस खत्म भी यहीं होगा। सर, हमें पता है ना, आज हम लोग सुसाइड पॉइंट देखने जा रहे हैं। सुसाइड पॉइंट? हाँ, क्यों डर लग रहा है? नहीं नहीं, तुम साथ हो ना। अरे शंभू, हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं, शाम तक लौटेंगे और किसी का फोन आए तो कह देना कि रात में फोन कर लें। ओके, कम ऑन स्वीटहार्ट। क्या खुशबू है। अरे सारी दुनिया में हमारा चाव चाव मशहूर है। चाव चाव पका रहा हूँ, कड़छा हिला रहा हूँ, तेल डाल रहा हूँ, कड़छा हिला रहा हूँ, ये देखो पानी डाल रहा हूँ। चाव चाव खाओ, तंदुरुस्त हो जाओ। कड़छा हिला रहा हूँ, टमाटर काट रहा हूँ, डुरुरुरुरियरारिरारा, टमाटर काट रहा हूँ, टेस्टी बना रहा हूँ। मेरा नाम जाओ 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 जाओ। होटल में कोई साथी है, अकेला हूँ मैं। अरे कोई हमारा चाव चाव खाए ना खाए, हम अपना चाव चाव जरूर खाएगा। मिस्टर चाव चाव, चीयर्स।
लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। मुझे फोन किसने किया? मैंने किया था इंस्पेक्टर। तुम्हें मर्डर के बारे में कैसे पता चला? जी मुझे किसी के चीखने की आवाज सुनाई थी और जब तक मैं यहां पहुंचा तो देखा ये दम तोड़ चुका था। बस मैंने आपको फोन कर दिया। ये आदमी किस तरह का था? लड़ता झगड़ता था? मेरे कहने का मतलब है इसका बर्ताव कैसा था लोगों के साथ? बहुत अच्छा इंसान था इंस्पेक्टर साहब। तुम्हारी इसके साथ दुश्मनी थी? नहीं तो तुम यहाँ क्या करते हो? मैं इस गेस्ट हाउस का माली भी हूं और चौकीदार भी हूं। जब कत्ल हुआ तुम कहाँ थे उस वक्त? मैं अपनी ड्यूटी पर था साहब। अजीब किस्म की चौकीदारी करते हो तुम। कोई आकर उसका मर्डर कर गया और तुम्हें पता भी नहीं चला? नहीं साहब, मैं तो जाग रहा था और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि बाहर से कोई अंदर नहीं आया। इसका मतलब है कि मर्डर किसी अंदर रहने वाले आदमी ने ही किया है। देखिए इंस्पेक्टर, यूं हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा। मुझे तो नहीं लगता कि इनमें से किसी ने भी इसका मर्डर किया होगा। ये लोग यहां बरसों से काम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं और मुझे अपने वर्कर्स पर पूरा भरोसा है। ये लोग ऐसी घिनौनी हरकत नहीं कर सकते। ये जरूर किसी बाहर वाले का काम है। देखिए मिस्टर विक्रम, भरोसा कब चकनाचूर हो जाए इसका कुछ पता नहीं चलता और दोस्ती कब दुश्मनी में बदल जाए इसका भी कोई भरोसा नहीं। इस गेस्ट हाउस में ये दूसरा हादसा है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। कछु समझ में नहीं आता ये सावंत मरा कैसे? कौन का मर्डर किया होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि सावंत का खून कलावती की आत्मा ने किया हो? वो जादूगरनी है, कुछ भी कर सकती है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? उस दिन भी ऐसे बकबक कर रही थी। गर्दन कटा साया देखा, कलावती की आत्मा देखी, ये सब बेकार की बातें। ये ठीक कह रही हैं रंजीत साहब। जिन इंसानों को वक्त से पहले मार दिया जाता है उनकी आत्माएं भटकती हैं और अपनी अधूरी तमन्ना को पूरा करती हैं। अबे भाग, जा यहाँ से, जाके अपनी चौकीदारी कर। ससुरा, जब देखो बीच में टाइम टाइम बकायदी करता रहता है, बढ़ो कहीं का। अबे भैया, आत्मा कछु नहीं होती है, ये सब बेकार की बातें हैं। अब तुम ही बताओ बढ़ो, अगर ये आत्मा होती तो सबसे पहले अपने कातिल का ही कत्ल करती ना, ये रंजीत बाबू का। वो बेचारे सावंत को काहे को मार? अरे ये सब बेकार की बातें हैं, हम नहीं मानता हूं। वक्त आने पर सब मानने लगोगे साहब। हाल हिलाए, पटना हिलाए, कलकत्ता हिलला।
लच गजब कमरिया ओ सारी दुनिया ही लला ओ तोहरे लच गजब कमरिया। अरे कौन है रे वहाँ? हाँ? हाँ? सबको एक एक करके मार डालूंगी। मैं बदला तुम्हारी जान से लूंगी। गार्डियन में कलावती का कटा हुआ। क्या बोल रहा तू? कटा हुआ सर पड़ा। क्या बोल रहा है? हमारे ठीक कहता हमें गलत थे भैया। ये आत्मा होता है, आत्मा होता है, वो बदला भी लेते हैं। हमका मार डालेगी, मेरी बात वो हम सबका मार डालेगी। मेरी बात सुन। चुप कर। ठीक कहता। चुप कर। अगर किसी ने सुन लिया तो हम सब पकड़े जाएंगे। अरे सुन लिया तो भैया सुनने दो भैया। हम सच कह रहा हूँ ना, हम सच कह रहा हूँ। नहीं वहाँ सुन, कटा हुआ सर पर। मेरी बात सुन। तेरा दिमाग खराब हो रहा है, तू अनशट बोल रहा है। कोई आत्मा बात्मा नहीं होती। होते ये आत्मा होते, वो बदला भी लेते। वो हमका जान से मार डालेगी भैया। वो हमका नहीं। अब हम यहाँ नहीं रहूंगा। यहाँ से चला जाऊंगा। सुन हमका छोड़ दो। सुन हमका छोड़ दो। हम यहाँ नहीं रहेंगे। हम गेस्ट हाउस में नहीं रहेंगे। हम जाएंगे। मर गया। नहीं भलाई है कि मैनेजर वह हमारी बात नहीं मानता। वो हमका मार देगी, हमका मार देगी। वो वहां से भागो भाई। हमका मार डालेगी। सावन को कोई मारा, हमका मार डालेगी। गाड़ी गाड़ी चालू। हम कछु नहीं किए हैं। हम कछु नहीं किए हैं। वो रंजीत बाबू। दरवाजा खोलो।
मैनेजर बाबू किया। दूसरा कत्ल। इस गेस्ट हाउस में काम करने वालों के कत्ल हो रहे हैं। 2 कत्ल हो चुके हैं, ना कोई सबूत मिला है और ना गवाह। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मिस्टर विक्रम। पहली लाश का जो पोस्टमार्टम हुआ है उससे बिल्कुल शिनाख्त नहीं होती कि यह कत्ल किसी इंसान ने किया हो। यह तीसरा केस है जो इस गेस्ट हाउस से जुड़ गया है। शुरुआत कलावती से हुई। अब तो आप यह नहीं कह रहे हैं कि इनकी आपस में दुश्मनी नहीं है। 2 आदमी मर चुके हैं, अब शायद कत्ल नहीं होगा। क्या मिस्टर रंजीत?